के बाद आ जाता है हमारा प्लाज्मा जो है हमारा क्रिएटिनिन, और उसके बाद हमारा जीएफआर, उन दोनों के दरमियान ग्राफ। अब हमें पता है हमारी जो क्रिएटिनिन प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम मसल ब्रेकडाउन, वो सारी की सारी हमारी थ्रू फिल्ट्रेशन और स्मॉल अमाउंट थ्रू सिक्रीशन हमारी बॉडी से रिलीज़ होती जा रही है। सो आपका जो है, अगर आपकी किडनीज़ की तरफ आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है आपका अच्छा, तो आपकी जितनी की जितनी क्रिएटिनिन होगी वो आपकी सारी की सारी वहाँ से बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आपका जो है, जब तक आपका जीएफआर अच्छा है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी क्रिएटिनिन प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी बहुत कम है, आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, बाकी सारी आपकी जो है सिक्रीट होती रहेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है जीएफआर आपका वो है कम हो गया, अब जीएफआर आपका कम कब होगा, जब आपकी किडनीज जो है उनको डैमेज है, आपका प्री रीनल एजोटीमिया, मतलब आपकी किडनी से पहले पहले आपकी ब्लॉकेज है, आपका ब्लड आपकी किडनीज की तरफ नहीं आ रहा, आपका जीएफआर मेंटेन नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर जीएफआर नहीं होगा, जीएफआर आपका फॉल कर जाएगा। फॉल करने की वजह से अब आपकी क्रिएटिनिन जो है आपकी मसल ब्रेकडाउन से जो आपकी प्रोड्यूस हुई है, ये आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगी और ये आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगी, आपकी क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, और ओवरऑल जो मैंने आपको पहले बता दिया, आपके प्री रीनल इजोटेमिया जब हो जाएगा, उसमें आपकी क्रिएटिनिन और उसके बाद बी यू एन क्रिएटिनिन रेशो जो है ये आपकी मोर देन आपकी हो जाएगी 20:1। बाकी ये सारी हम अभी जब हमारी डिजीज़ करेंगे तब हम इनको वहाँ पे मज़ीद अच्छे से देख लेंगे। अभी के लिए आपने सिंपल याद ये रख लेना है, अगर आपकी किडनी फेल कर रही है, आपका क्या हो रहा है उसके अंदर, किडनी की फेलियर की वजह से आपका जीएफआर मेंटेन नहीं हो रहा, आपके हार्मफुल केमिकल्स जो बॉडी ने बाहर निकालने थे वो आपके नहीं निकालेगी, और इसकी वजह से आपके वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। हम कर्व को यहाँ से पीछे की तरफ लेके चलेंगे, जीएफआर आपका अच्छा है, क्रिएटिनिन आपकी कम है, जीएफआर आपका कम हो गया तो इसकी वजह से आपकी क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर बढ़ती गई, और नॉर्मल जीएफआर हमारा कितना होता है 100 ml/min। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की। अब सबसे पहले हमारा फिल्ट्रेशन जो है ना ये हमारी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे सेल्स वगैरह पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक सेल है, इसको छोड़ें, यहाँ पे हमारा एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो सबसे पहले आपकी फिल्ट्रेशन हो रही है तो वो तब हो रही है जब उन दोनों के दरमियान में, सेल्स के दरमियान में आपका गैप है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिनेस्ट्रेशन है आपकी कैपिलरी एंडोथीलियम के अंदर। कैपिलरीज़ के अंदर गैप्स होंगे तभी आपका फ्लूइड यहाँ से निकलेगा और तभी आपकी फ़िल्ट्रेशन होगी। बाकी इसके अंदर बताते हैं आपकी फ़िल्ट्रेशन के जो है आपकी ये बैरियर के अंदर आपकी आ जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वहाँ पे आपकी पड़ी होती है कोलेजन 4, और साथ आपकी हो जाती है हेपारान सल्फेट, और लास्ट पे आ जाती है हमारी विसरल लेयर, जिसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। बाकी याद आपने जो इसके अंदर ज़्यादा याद रखना है वो ये है कि आपकी यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है उसके अंदर हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और उनके ऊपर चार्ज होता है हमारा नेगेटिव। तो इसकी वजह से हमारे जो नेगेटिवली चार्ज आपके मालिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके ये एल्ब्यूमिन आ गए, इसके अलावा और हमारे नेगेटिवली चार्ज, उनको ये है क्या करता है, आपका रिपेल करता है और उनको वहाँ से फ़िल्टर नहीं होने देता। बाकी फेनेस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आपकी जो साइज़ है आपके ये जो गैप्स का, ये आपका उतना होगा जितने आपके मालिक्यूल्स आपके पास कर सकते हैं। अगर फेनेस्ट्रेशन आपकी ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके बड़े बड़े मालिक्यूल्स जो हैं आपके अब वो आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। आपके मतलब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोटीन्स लीक कर रही हैं, तो अगर आपकी फेनेस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी हो गई, ये हम देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के अंदर, तो उसमें क्या हो जाता है, आपकी फेनेस्ट्रेशन जो है आपकी वो ज़्यादा हो जाती हैं और आपके यहाँ से प्रोटीन जो है वो आपकी लीक आउट होना शुरू हो जाती है। और प्रोटीन लीक आउट हुई, आपके क्या हो जाएगा, जब आप यूरिन सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल के अंदर आपको क्या है, प्रोटीन यूरिया नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आपके आरबीसीज जो है उनका आपका जो है सेल आपका साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़े होने की वजह से वो नॉर्मली आपके पास नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये जो फेनेस्ट्रेशन थी, इनके अंदर जो गैप्स था आपके एंडोथेलियम्स के अंदर, वो आपका बढ़ गया, आपका इस केस में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से आरबीसीज वगैरह जो है वो भी पास करना शुरू हो जाएंगे और आपको यूरिन के अंदर आपके आरबीसीज भी नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, हमारे पेशेंट जो है उसके अंदर हिपाचूरिया जो है वो भी अब हो रहा है। तो हमारी जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम है ये हमारी क्या करती है, मोर देन 100 नैनोमीटर जो है उसके मालिक्यूल्स को ब्लड से बाहर नहीं जाने देती। फूड प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे हमारे, और ये भी क्या करते हैं, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपके खड़े हुए होते हैं, और ये भी क्या है, आपके जो आपके लार्ज मालिक्यूल्स हैं उनकी प्रिवेंशन जो है उसको वहाँ पे जाने से आपके जो है वो रोक रहे होते हैं। और ये इवन आपके 4 to 5 नैनोमीटर जो हैं उनको भी ये रोक रहे होते हैं। बाकी इसके बाद बात करते हैं हमारी फिल्ट्रेशन में आपने ये देख लेना, आपके एफरेंट आपके अराइविंग आर्टेरियोल से आपका ब्लड जो है वो आपके फिल्ट्रेशन वाली साइड पे जा रहा है, आपके ग्लोमेरुलस में आ रहा है, और उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल से आपका ब्लड जो है वो वापस निकल रहा है। अब इससे आपके आगे चला गया आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की तरफ। अब यहाँ पे आपके जो है 4 प्रेशर्स जो हैं जिसको आपने पहले देख लेना है।
प्रेशर से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो है प्रेशर्स होते कौन कौन से हैं। एक सबसे पहले हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ हमारा हो गया दूसरा ऑन्कोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब ये आपका प्रेशर जो आपका ब्लड आ रहा है, प्रेशर की वजह से आपके फ्लूइड जो है वहाँ पे उनकी वजह से आपका जो प्रेशर लग रहा है ना, सिंपल सिंपल सा वो हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर पीछे से आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ आ रहा है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आपके यहाँ से जो आपकी फिनेस्ट्रेशंस हैं कैपिलरीज़ के अंदर, उसकी वजह से आपका जो है वो फ्लूइड आपका यहाँ से पास कर जाएगा। फ्लूइड में आपकी जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल जो आपके छोटे छोटे साइज़ हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो भी आपके पास कर रहे होंगे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज जो हैं आपके, वो आपके पास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पहले से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसकी वजह से वो क्यों है आपकी, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोटीन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज को ये यहाँ से नहीं जाने देंगी। और अगर यहाँ पे आपकी कोई भी डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी ये नेगेटिवली चार्ज आपका लॉस हो रहा है, या फिर आपकी फेनेस्ट्रेशन जो है आपकी वो बढ़ रही हैं, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज लॉस होने की वजह से या फिर आपकी फेनेस्ट्रेशन के बढ़ने की वजह से आपकी जो है वहाँ से आपका जो फ्लूइड है, आपकी जो मालिक्यूल्स हैं लार्जर साइज़ के या फिर आपके नेगेटिवली चार्ज मालिक्यूल्स, वो आपके पास होना शुरू हो जाएंगे, वो आपको जो है यूरिन के अंदर आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। वो बाद की बातें हैं। बाकी अभी यहाँ पर ये देख लेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये आपका वो प्रेशर है जो आपका प्रेशर आपके फ्लूइड के प्रेशर की वजह से आपका जो है कैपिलरीज के अंदर लग रहा है। और ऑन्कोटिक प्रेशर वो है जो आपका प्रोटीन्स की वजह से आपका लग रहा है। अब प्रोटीन्स के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये क्या करती हैं, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचती हैं फिल्ट्रेशन के लिए ना। अब सिंपल सा ये याद रख लें कि अपने प्रोटीन जो है ना ये अपनी तरफ फ्लूइड को खींचेंगी, और इसकी वजह से अब अपनी तरफ खींचेंगी, तो यहाँ पे अगर प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं तो ये क्या कर रही हैं, अपनी तरफ अगर फ्लूइड को खींच रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रही हैं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ये हो गया कि यहाँ से अगर प्रेशर आ रहा है और ये प्रेशर की वजह से आपकी फ़िल्ट्रेशन हो रही है, तो ये क्या करेगा, आपका फेवर करेगा फिल्ट्रेशन को। तो ओवरऑल हमारे जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर हमारा दो हमारे कंपार्टमेंट बन गए। एक हमारा बन गया ये हमारा वेस्कुलर, और उसके बाद एक हमारा हो गया बोमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हमारा हो जाएगा प्रेशर की अगर बात की जाए तो BGC, और उसके बाद ऑन्कोटिक प्रेशर की बात की जाए तो वो भी हमारा हो गया GC। इसके बाद यहाँ पे प्रेशर जो है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो हो जाएगा हमारा BC, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर आपका हो जाएगा यहाँ पे BC, सॉरी बोमन्स स्पेस BS हो जाएगा, और ये भी आपका BS हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी और उसके बाद बोमन्स स्पेस, इसकी बेसिस पे हमारा GC और BS वगैरह वाला सीन हो गया इसके अंदर। अब हमने देखना ये है कि हमारी कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमारी जो है हमारे क्या फ्लूइड को फ़िल्टर होने में जो है मतलब अपोज कर रही हैं, या फिर कौन सी फेवर कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपका प्रेशर आ रहा है ब्लड का, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से यहाँ से आपके फ्लूइड जो है वो आपका निकलता जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एक वो हो गया जो आपकी फ़िल्ट्रेशन को फेवर कर रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पे भी प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। यहाँ वाली प्रोटीन चाह रही हैं कि आपका फ्लूइड जो है ना वो बाहर ना निकले, तो ये मतलब हो गया कि आपकी फ़िल्ट्रेशन को अपोज कर रही हैं। और यहाँ वाली अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो वो क्या चाहती हैं कि आपका फ्लूइड जो है आपका यहाँ से बाहर, और मतलब आपका यहाँ से अपने अंदर की तरफ खींच लें हम। तो मतलब ये कि आपकी प्रोटीन्स जो है आपके बोमन्स कैप्सूल के अंदर वो आपकी क्या कर रही हैं, या फिर आपकी बोमन्स स्पेस जो है उसके अंदर जो आपके पड़े हुए हैं ना हमारी प्रोटीन्स, वो हमारी क्या कर रही हैं, फेवर कर रही हैं। तो एक होगी हमारी फेवरिंग फिल्ट्रेशन, और उसके बाद दूसरी होगी हमारी ओपोजिंग फिल्ट्रेशन, ये हमारी होगी ओपोजिंग। अब ओपोजिंग वाली कैसे होगी, आपकी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी, उसके अंदर आपका प्रेशर पड़ा हुआ है, फ्लूइड वहाँ पे भी आपका पड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, और वो क्या कर रहा है, वो जो है ना फ्लूइड को वहाँ से बाहर भेजना चाह रहा है। तो ओवरऑल इसने क्या कर दिया, एक फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट वाला काम कर दिया, फ्रिक्शन वाला काम कर दिया यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन्स स्पेस वो क्या कर रहा है, आपकी फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं आपकी अंदर वाली, वो क्या कर रही हैं, आपकी फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही हैं। लेकिन जो अंदर वाली प्रोटीन्स हैं ना आपकी कैपिलरी के अंदर वाली, वो क्या कर रही हैं, उसको मतलब बाहर की तरफ खींचना चाह रही हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, वो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली जो दो ऊपर वाली फोर्सेस हैं जो क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, यहाँ पे आ गई। और उसके बाद ये वाली दो जो आपकी जो है फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही हैं, ये यहाँ पे आ गई। आपने क्या करना है, नेट फिल्ट्रेशन निकालनी है। मतलब ये है कि आपने जो चीज़ करनी है, आपने फिल्ट्रेशन करनी है, आप क्या करें, जो चीज़ें आपकी फेवर कर रही हैं फिल्ट्रेशन को, उनमें से निकाल दें जो आपकी अपोज कर रही हैं। मतलब आपकी फॉर एग्जांपल आपने फिज़िक्स का अगर बताएं तो यहाँ पे आपने पूरी फोर्स लगाई, और वो चीज़ जो आपकी फ्रिक्शन वहाँ पे आपकी
मतलब लगी हुई है, तो आप क्या कर दें, फ्रिक्शन को वहाँ से निकाल दें, तो आपने जो फोर्स लगाई है, आपका जो चीज़ काम कर रही है वहाँ पे, वो आपकी निकल आएगी। वही वाली बात होगी यहाँ पे, हमारी ये काम कर रही है, हमारी फिल्ट्रेशन वाली ये वाली दो फोर्सेस काम कर रही हैं, ये काम नहीं कर रही, आप इनमें से निकाल दें। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है, हमारा जो जो हमारा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये आपका नॉर्मली क्या है, आपका कांस्टेंट होता है आपकी पूरी की पूरी आपकी कैपिलरी के अंदर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे डायलेशन कर दें, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो डायलेशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है आपका वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका फ्लूइड यहाँ पे आना ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ई फ्रंट को आपने कंस्ट्रिक्ट किया, इसकी वजह से आपका बैक प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाला बढ़ जाएगा। यहाँ से आप डायलेशन कर दें, फ्लूइड ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, और आपका जो है कैपिलरी का प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो आपका बढ़ जाएगा। बाकी यहाँ पे हमारा ये एक और इम्पोर्टेंट पड़ा हुआ है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन स्पेस। अब ये आपका कब बढ़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा यूरिन यहाँ से हमारा निकल रहा है बाहर की तरफ, तो अब अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, हमारे यूरिथ्रल वॉल्व्स आ गए, या फिर कोई इस तरह का और सीन हो गया जिसकी वजह से अब क्या है, आपका यूरिन बाहर नहीं जा रहा, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से जो फ्लूइड पहले आपका यहाँ पे जाता रहा, अब क्या हो जाएगा, आपका यूरिन यहाँ पे आपका बैकअप होना शुरू हो जाएगा, आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपका खड़ा होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था हाइड्रोनेफ्रोसिस में। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लूइड पहले से ही बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेटेड है, तो अब ये क्या करेगा, ये चाह रहा है कि हम यहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि पीछे की तरफ से बैक प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ऊपर वाला चाह रहा है कि हम अंदर की तरफ लेके आएँ। ये आपकी अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, और ये आपका कब बढ़ेगा, जब आपकी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर वो ये है कि आपका ऑन्कोटिक प्रेशर जो है ना, ये आपका चेंज करता है, कौन सा, आपके वाला जो हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ना, इसके अंदर हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है ये हमारा चेंज करता रहता है, वेरी करता है। अब वो वेरी क्यों करता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, आपका ये अगर हमारा बना हुआ है, सॉरी ये, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक है नेफ्रॉन। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे फ्लूइड आता जा रहा है, और ये आपका फ्लूइड जो है ये हमारा फ़िल्टर होता जा रहा है, जो हमारा ब्लड आया वो हमारा फ़िल्टर होता जा रहा है। अब हमारे सॉल्यूट्स हमारे इसके अंदर क्या हो रहे हैं, हमारे फ़िल्टर नहीं हो रहे। अब सॉल्यूट्स हमारे फ़िल्टर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा एक तो फेनेस्ट्रेशन है यहाँ पे, उसके बाद हमारा नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज और फेनेस्ट्रेशन की वजह से हमारे लार्ज मालिक्यूल्स वो पहले तो नहीं निकले फेनेस्ट्रेशन की वजह से, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑफ मेम्ब्रेन जो हमारा क्या है ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से, वहाँ से हमारे नेगेटिवली चार्ज आइंस भी बाहर नहीं निकले। ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे, विद पैसेज ऑफ टाइम हम जैसे जैसे हम अपने बोमन्स कैप्सूल से पास करते जा रहे हैं, हमारे क्या हो रहे हैं, सॉल्यूट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल मतलब ये होगा कि आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले प्रोटीन की कंसंट्रेशन थी यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल 1 लीटर के अंदर आपकी थी ये, मतलब 10 कर लें, और अब यहाँ पे आते आते हमारे जो है कुछ ना कुछ हमारा फ्लूइड चला गया। अब 1 लीटर के अंदर हमारे अगर फॉर एग्जांपल आ रहे हैं 13, तो अब हमारे ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारा जो है हमारे सॉल्यूट्स हैं, हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी उनकी कंसंट्रेशन वो है बढ़ती जा रही है। अब प्रोटीन के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है विद पैसेज ऑफ बोमन स्पेस आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी वो आपका बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, जब आपके स्टार्ट पे आप देखेंगे ना, तो आपकी फ़िल्ट्रेशन होगी ज़्यादा, और एंड पे आप देखेंगे कि आपकी जो है वो फिल्ट्रेशन को अपोजिंग फोर्सेस आपकी जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका स्मॉल अमाउंट में जो है वो वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑन्कोटिक प्रेशर आपका बढ़ रहा है, और ओवरऑल आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे अगर इस नेफ्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पे जो एंड वाला पोर्शन होगा वहाँ पे आपकी फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो रही होगी। और ये ऑन्कोटिक प्रेशर आपका कब बढ़ सकता है, जब आप क्या कर दें, अपनी बॉडी के अंदर आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी बढ़ जाएँ, और अगर आपकी प्रोटीन्स बढ़ रही हैं तो वो ओवरऑल क्या कर रही हैं, फिल्ट्रेशन को अपोज कर रही हैं, वो क्या कर देंगी, आपकी GFR को डिक्रीज़ कर देंगी। इसके बाद आ गया हमारा बोमन स्पेस के अंदर हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर। ये आपने बस सिंपल सा कह देना है कि ये आपका जो है मोस्टली हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, हमारा ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हमारी बोमन स्पेस के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जाती हैं और वो भी ना होने के बराबर होती हैं, तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जो है वो वैसे ही ज़ीरो कर देते हैं। MCQs में अब क्या आएगा, आपको बता देंगे आपका जो है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, ऑन्कोटिक प्रेशर कितना है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, उसके बाद आपका जो है
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका जो है ये हमारा बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर आपका कितना है। आपने क्या बताना है, आपकी फ़िल्ट्रेशन बतानी है, आपकी फ़िल्ट्रेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही, नेट फ़िल्ट्रेशन आपने बतानी है। अगर आपकी नेट फ़िल्ट्रेशन आ रही है पॉजिटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी जो नेट फ़िल्ट्रेशन है वो आपकी फेवर कर रही है फ़िल्ट्रेशन को, और ओवरऑल आपकी क्या हो रही है, फ़िल्ट्रेशन हो रही है। लेकिन अगर आपकी नेट फ़िल्ट्रेशन जो है इसके अंदर आपकी नेगेटिव आ जाती है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी ओपोजिंग हो जाएगी, आपकी वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन नहीं हो रही। सो फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, हमारा ये जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसको फॉर एग्जांपल कर ले हमारा ये 40 है, और उसके बाद हमारा ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर है हमारी ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसको हम एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल ये हमारा है 27, तो 27 है हमारा, ये हमारा हो गया सॉरी PGC, तो ये हमारा हो गया 40, और उसके बाद ऑन्कोटिक इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसको हम कर लेते हैं हमारा 27, और रह गया हमारा कौन सा, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल जो है, हमारा बोमेंस स्पेस जो है, उसके अंदर हमारा प्रेशर कितना है, वो है हमारा फॉर एग्जांपल हमारा BS = 10। तो हमने बताना अब हमारी फ़िल्ट्रेशन जो है हमारी ओपोजिंग है या फिर हमारी मतलब फ़िल्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें हमने यही वाला फार्मूला लगाना नेट फ़िल्ट्रेशन प्रेशर का। तो हमने क्या करना है, फ़िल्ट्रेशन ओपोज जो हमारी पहले तो फेवरिंग जो है, सबसे पहले हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसके साथ साथ हमारा बोमेंस कैप्सूल के अंदर हमारी जो है ऑन्कोटिक प्रेशर। अब ये तो मैंने पहले आपको बता दिया, हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको वैसे ही नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो हमारा रह गया सिर्फ और सिर्फ PGC। अब इसमें से हमने माइनस करना जो हमारी अपोज कर रही हैं, एक हमारी आ गई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेंस कैप्स हमारी स्पेस, और उसके बाद आपने प्लस कर देना है जो आपकी दूसरी अपोजिंग है, दैट इज़ आवर ऑन्कोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब ये हमारा जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसको हमने लिया 40 में से माइनस करना हमने कितना, ये 27 + 10, तो 27 + 10 हमारा कितना हो गया 37, और ओवरऑल हमारी जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 37, और ये 3 + 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी नेट फ़िल्ट्रेशन जो है वो हो रही है, आपकी फोर्सेस जो हैं वो आपकी फ़िल्ट्रेशन को फेवर कर रही हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं हमारे ग्लोमेरुलर डायनामिक्स जो हैं। आप यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सबसे पहले हमारे एफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं उसको आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब ये आपका यहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा तो GFR नहीं होगा, और ओवरऑल आपका जो है फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन वो हमारा रिलेटिव हो जाएगा। हम डिपेंड करेंगे हमारा कितना यहाँ पे हमारा ब्लड आना कम हुआ है, मतलब आप ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लड नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ब्लड आपका आ रहा होगा, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ़िल्ट्रेशन हो रही होगी। लेकिन ओवरऑल क्या हो गया, आपका GFR कम हो गया, और वो क्यों हुआ, क्योंकि आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो आपका कम हो गया, और ये डिपेंड करेगा अब आपका ये कितना कितना कम हुआ है, और इसकी वजह से आपका फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो आपका मतलब ओवरऑल देखेंगे अब GFR कितना कम हुआ है या फिर आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना कम हुआ है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे अब हमने क्या किया, अपना नेक्स्ट जो है स्टेप, इसके अंदर हमने क्या किया, इफरेंट आर्टेरियोल को आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका पीछे की तरफ जो है प्रेशर वो आपका बढ़ जाएगा, पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आपका क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो फेवर हो जाएगी, ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका GFR बढ़ जाएगा। बाकी अब क्या हो रहा है, पीछे की तरफ और भी प्रेशर तो बढ़ रहा है, अब ये क्या करेगा, आपका जो ब्लड फ्लो है उसको ये अपोज करेगा, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो को ये डिक्रीज़ कर देगा। बाकी क्या हुआ, आपका GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो आपका होता है फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब ओवरऑल क्या हुआ है, आपका ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर वो आपका बढ़ गया, नीचे वाला आपका कम हो गया, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी इसमें आगे देखते हैं हमारा वो ये है कि आपका अब आपने क्या किया, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर आपने बढ़ा दी है। अब मैंने आपको पहले बताया है हमारे क्या होती हैं, अपोज करती हैं फ़िल्ट्रेशन को, तो इनकी वजह से बढ़ने की वजह से आपकी जो है ये आपकी प्रोटीन्स जो है बढ़ने की वजह से आपका GFR कम हो जाएगा, और रीनल प्लाज्मा फ्लो को हम इसमें नहीं देखेंगे। बाकी इसमें ये होगा, इसके कम होने की वजह से आपका GFR जो है वो फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका कम हुआ, GFR आपका कम हो जाएगा। बाकी अगर आपने प्रोटीन्स को कम कर दिया, ये क्या करेंगी, फेवर करेंगी, आपका बढ़ जाएगा इस केस में GFR, और आपका ओवरऑल फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा। आपने यूरेटर को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, आपका क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ से आपका प्रेशर आना बढ़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक बढ़ा, इसकी वजह से आप फ़िल्ट्रेशन को ये अपोज करेगा, आपकी GFR कम हो जाएगी। और ये हम देखेंगे जब हम अपने करेंगे पोस्ट रीनल एजोटीमिया, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है पोस्ट रीनल AKI, सॉरी, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है
पोस्ट रीनल आपके किडनीज़ के आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है वो GFR कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी जो है बॉडी के अंदर ये हमारी क्रिएटिनिन और उसके बाद बॉडी यूरिया नाइट्रोजन वगैरह जो है ये आपकी जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो आपकी जो है वो बढ़ रही होगी BUN। और ये हम वहाँ पे देखेंगे इनकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है या फिर कितनी कम हो रही है। बाकी ये क्या करेगा, आपकी किडनीज़ को इंजर करेगा क्योंकि यहाँ पे आपका यूरिन पड़ा हुआ है, तो ये वाला सारा वहाँ पे देखेंगे। बाकी अगर आप हैं डिहाइड्रेटेड हैं, अब डिहाइड्रेटेड में क्या हो रहा है, आपका जो है ओवरऑल आपका जो है फ्लूइड, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो आपका कम हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, किडनीज़ की तरफ आना कम हो जाएगा और इसकी वजह से आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा और आपका GFR कम हो जाएगा। बाकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की अगर बात की जाए इस केस में, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इस केस में आपका बढ़ जाएगा, ये आपने याद रखना है। नॉर्मली हम देखते हैं क्या होता है, हमारा GFR कम हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा। लेकिन फार्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका नीचे वाला बहुत कम हो गया, ऊपर वाला लेस कम हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका GFR बढ़ जाएगा। ये आपने लाजमी याद रखना है इसमें। तो इसके साथ आ जाता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट को फाइंड करना। अब इसमें आपकी दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है हमारी फिल्टर लोड और उसके बाद एक आ रही है हमारी एक्सक्रीशन रेट। हमारा मतलब क्या हो गया, फ़िल्टर लोड का मतलब ये है कि आपका कोई भी आपने ना स्पेसिफिक अगर आपने कोई भी मॉलिक्यूल देखना है, उसमें अब ये है कि वो आपका किडनीज़ की तरफ जा कितना रहा है। तो किडनीज़ की तरफ पहले तो हमारा होता है GFR, हम उससे चेक करेंगे, और साथ ही प्लाज्मा के अंदर वो कितना है, मतलब आपकी ब्लड के अंदर जितना होगा उतना ही आपकी किडनीज़ की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि किडनीज़ जो हैं वो आपकी फ़िल्टर के उसकी तरफ, मतलब किडनीज़ की तरफ आ कितना रहा है और वो उसको कितने मतलब है वो फ़िल्टर करेंगी। बाकी इसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन रेट। उसमें आप क्या करेंगे, यूरिन के अंदर कोई भी चीज़ जो है उसका वो आप जो है एक्सक्रीशन वो चेक कर लेंगे, यूरिन के अंदर उसकी कंसनट्रेशन कितनी है और उसके बाद यूरिन का फ़्लो कितना है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक्सक्रीशन रेट। तो अगर आपका फ़िल्ट्रेशन लोड जो है वो आपका है, मतलब आपके फ़िल्टर जो है किडनीज़ वो उन्होंने ज़्यादा किया लेकिन आपका एक्सक्रीट आपका कम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्या हो रही है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब आपके किडनीज़ ने क्या किया, उसको कुछ ना कुछ रिटेन कर लिया है। सो देयर इज़ नेट रीअब्जॉर्प्शन रेट, मतलब आपकी जो है ना नेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और अगर आपकी जो है किडनीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया है, उसको मतलब फ़िल्टर तो किया ही किया है, लेकिन आपकी किडनीज़ से यूरिन की फॉर्म में वो वहाँ से निकला, तो वो आपका अभी क्या है ज़्यादा। अब इसका क्या मतलब है, आपका सिक्रीशन मतलब क्या है, आपकी फ़िल्ट्रेशन जो आपकी किडनीज़ ने की उसके साथ साथ आपका जो है ये कुछ अमाउंट ऑफ जो है आपका सॉल्यूट वो आपकी क्या किडनीज एक्टिवली उसको सिक्रीट करती जा रही हैं और जिसकी वजह से उसके एक्सक्रीशन मतलब आपके यूरिन के अंदर जो है आपका वो ज़्यादा है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर आपका एक्सक्रीशन रेट आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका नेट सिक्रीशन है। बाकी अगर आपका फ़िल्टर जो है आपका वो बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि देयर इज़ नेट एब्जॉर्प्शन। इम्पोर्टेंट इसके लिए फिर वही बात आ गई हमारा FENA, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सोडियम, जो हमारी जो है एक्सक्रीट होती है नॉर्मली। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्रैक्शन ऑफ हमारा जो है सोडियम एक्सक्रीटेड ओवर फ्रैक्शन जो हमारी हमने फ़िल्टर की, और ये ऊपर इन दोनों का फार्मूला आ गया, मतलब आपकी फ़िल्ट्रेशन का फार्मूला, उसके बाद ये वाला फार्मूला, इसको हम यूज़ करेंगे। फिर हमारा वही AKIs के अंदर उसमें क्या हो जाता है, हमारा FENA जो है हमारा किडनीज़ जो है उसको सोडियम को भेज तो रही होती हैं, लेकिन हमारा क्या है, सोडियम की जो है हमारी नेट देयर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब उसमें क्या हो जाता है, जैसे हमारा सोडियम जो है हमारा अब्जॉर्ब होता है तो इसका एक्सक्रीशन रेट जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो इसको हम वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए आपने बस ये याद रख लेना, एक्सक्रीटेड ओवर फिल्टर्ड जो है वो हमारी क्या होता है, FENA। इसके साथ हमारी रह गई सिर्फ और सिर्फ हमारी ये ग्लूकोज की क्लियरेंस, उसके बाद नेफ्रॉन फिजियोलॉजी। इनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। बाकी अगर आपको अब तक की वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड मैंने कोशिश तो किया है कि जितना ईजी हो सके इसको बनाऊँ, लेकिन काफ़ी वास्ट इसके अंदर कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ इधर उधर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।